न्यूज तक अब नए अंदाज में। पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिने जाने वाली ऐश्वर्या राय पनामा पेपर से जुड़े मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं। पनामा पेपर से जुड़े मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन किया गया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद ऐश्वर्या ईडी के दिल्ली दफ्तर में पूछताछ के लिए शामिल होने पहुंची। अब उनके साथ कुछ सवालों के जवाब ईडी उनसे पूछ रही है। इस मामले में हाल ही में ईडी ने अभिषेक बच्चन को भी समन किया था। टैक्स की हेराफेरी से जुड़े इस मामले में ऐश्वर्या राय से कुछ सवाल पूछ रही है ईडी, जिसके लिए वो दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंची। हालांकि आपको बताते चले कि ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी ईडी बुला चुकी है, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को कैंसिल करने यानी कि स्थगित करने की गुजारिश की थी। ऐश्वर्या ने गुजारिश पनामा पेपर्स लीक की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से की थी। ईडी ने ऐश्वर्या को फेमा के मामले में समन किया है। ये समन नवंबर में 9 तारीख को प्रतीक्षा यानी कि बच्चन परिवार के विला पर भेजा गया था। 15 दिन में इसका जवाब मांगा गया था। ऐश्वर्या ने ईमेल के जरिए ईडी के जवाब को दिया था। इस मामले की जांच एसआईटी में ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन ये पनामा पेपर्स लीक आखिर क्या है, जिसमें ऐश्वर्या राय लगातार फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अप्रैल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोंसेका के 1 करोड़ 15 लाख टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। इसे जर्मनी के न्यूज़पेपर एसजी ने पनामा पेपर्स नाम से डेटा रिलीज किया था। इसमें दुनिया भर के व्यापारियों, नेताओं, अभिनेताओं का नाम शामिल था। भारत के भी करीब 500 लोग इस लिस्ट में शामिल थे। आपको बताते चले कि 200 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी के नाम इसमें शामिल थे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। इनमें 1977 से लेकर 2015 तक की जानकारी दी गई थी। इसमें ऐश्वर्या राय के अलावा उनके ससुर यानी कि अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, वकील हरीश साल्वे और विजय माल्या का नाम भी शामिल था। आरोप है कि इन लोगों ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में काला धन छिपाया। पनामा पेपर्स मामले में अमिताभ बच्चन समेत देश के कई सेलिब्रिटीज का नाम इस लिस्ट में शामिल है। ऐश्वर्या को नोटिस मिलने के बाद बच्चन परिवार की अब टेंशन्स बढ़ सकती हैं। इस मामले में ऐश्वर्या राय के हस्बैंड यानी कि अभिषेक बच्चन से पहले ही ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसी के साथ कई बड़े लोगों का नाम इसमें सामने आ चुका है। दरअसल ऐश्वर्या पर यह आरोप लगा है कि ऐश्वर्या भी एक कंपनी की शेयर होल्डर थी और इस कंपनी को साल 2008 में बंद कर दिया गया था। आरोप यह है कि टैक्स से बचने के लिए इन कंपनियों को बनाया गया था। इस मामले को लेकर विभाग ने मामले में और जानकारी जुटाने के लिए एक आला अधिकारी को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में भी भेजा था। अमिताभ बच्चन इस मामले में नाम सामने आने के बाद पहले ही सफाई दे चुके हैं। 2016 और फिर 2017 में बच्चन ने कहा था कि मैं देश के कानून से बंधा हुआ नागरिक हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस में जिस पनामा रिपोर्ट के हवाले से मेरे बारे में कहा गया है, मैं उन 4 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कभी भी नहीं रहा। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मेरा नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मैंने सारे टैक्स नियम से चुकाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। फिर केंद्र सरकार ने इस मामले में मल्टी एजेंसी ग्रुप, जिसे कि हम MAG कहते हैं, उसका गठन किया था। इसमें CBDT, RBI, ED और FYU को शामिल किया गया था। MAG सभी नामों की जांच कर रही है और उसके बाद इस रिपोर्ट को SIT और केंद्र सरकार को दे रही है। और इसी में नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन का, जिसके बाद अब वो लगातार फंसती हुई नजर आ रही हैं।